जय माँ भगवती। आप सभी पर माँ शैलपुत्री की कृपा सदा बनी रहे। माँ भगवती के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा के साथ ही नवरात्रि व्रत प्रारंभ हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे आज के शुभ मुहूर्त के साथ ही माँ के पूजन मंत्र और आरती के बारे में। इस बार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शुरू हो रही है। इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। प्रतिपदा तिथि मध्य रात्रि 2:58 तक रहेगी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:46 से 5:34 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:30 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:35 पर। इस दिन ब्रह्म और इंद्र योग का निर्माण हो रहा है, जो कि शुभ मुहूर्त है। ब्रह्म योग सुबह 3:21 तक रहेगा। इसके बाद में इंद्र योग पूरा दिन रहेगा। अमृतकाल सुबह 8:45 से 10:33 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से दोपहर 12:39 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। अब जानिए पूजा के सबसे शुभ मुहूर्त के बारे में। सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:02 से 6:15 तक रहेगा। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:04 से 7:18 तक रहेगा और गोधूली बेला शाम 6:04 से 6:29 तक रहेगी। माँ के इस रूप की सवारी बैल है और उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प शोभायमान रहता है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को मनचाहे पति की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि पूर्व जन्म में शैलपुत्री माँ का नाम सती था। देवी सती के पिता दक्ष प्रजापति ने यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया था, जिससे नाराज होकर देवी सती ने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर लिया था। और उसके बाद फिर अगले जन्म में देवी सती ने पर्वतराज हिमालय के घर पर कन्या के रूप में जन्म लिया। तभी से माँ दुर्गा शैलपुत्री कहलाई। कहते हैं कि माँ दुर्गा के इस रूप की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली बढ़ती है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने के लिए आपको सफ़ेद वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि माँ का प्रेरंग सफ़ेद है। वैसे आज के दिन आप माँ शैलपुत्री को लाल या गुलाबी रंग के पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि सभी नवदुर्गाओं को लाल रंग अति प्रिय होता है। पूजा करने के लिए सबसे पहले मंदिर की साफ सफाई करके मंदिर में गंगा जल छिड़ककर अलग से एक चौकी की स्थापना करके आपको उसके ऊपर लाल या सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाना चाहिए। फिर भगवान गणेश जी की मूर्ति को सबसे पहले और उसके बाद माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करनी चाहिए। ध्यान रखें कि भगवान गणेश या फिर माता दुर्गा की प्रतिमाओं को विराजित करने के लिए आप उनके नीचे आसन जरूर दें। आप पुष्प का या फिर अक्षत का आसन लगा सकते हैं। अब सबसे पहले प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी को स्नान कराकर या तस्वीर है तो गंगा जल का छींटा लगाकर उन्हें वस्त्र जनेऊ अर्पित करें। फिर उन्हें तिलक लगाएं, पुष्प अर्पित करें। फिर माँ दुर्गा को स्नान कराएं। तस्वीर है तो गंगा जल का छींटा अर्पित करें। फिर माँ को वस्त्र अर्पित करें, लहंगा चुनरी अर्पित करें, उन्हें तिलक लगाएं, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, घी का एक दीपक जलाएं। यदि आप कलश की स्थापना कर रहे हैं तो कलश की स्थापना भी इस दिन करनी चाहिए। अखंड ज्योत यदि आप जलाना चाहते हैं तो कितने दिन तक आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं, इसका भी संकल्प आपको लेना चाहिए। शैलपुत्री माता की पूजा में आपको ज़्यादा समय इसलिए लगता है क्योंकि ये पहले दिन की पूजा होती है और आपको बहुत सारे नियमों का पालन इस दिन करना होता है। कुछ बातें ऐसी हैं जिनका विशेष रूप से ध्यान आज के दिन रखना होता है। जो लोग नवरात्रि के पूरे उपवास रखना चाहते हैं वो इन उपवासों को किस प्रकार से रखना चाहते हैं, जलाहार या फलाहार ग्रहण करके या एक समय भोजन करके, क्योंकि जिनकी सामर्थ्य पूरे दिन उपवास करने की नहीं है वे रात को शाम की पूजा करने के बाद एक समय शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। बाकी श्रद्धालु अपनी अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार इन व्रतों को पूरी तरह से फलाहार ग्रहण करके भी कर सकते हैं। फलाहार आपको किस प्रकार का लेना है, कुछ लोग सीधा नमक का सेवन भी इन दिनों करते हैं, कुछ लोग केवल मीठा फलाहार ही करते हैं। तो जैसे भी नियमों का पालन आप करना चाहते हो उसका संकल्प आप जरूर लें। अखंड ज्योत यदि आप नहीं जलाना चाहते हैं पूरे 9 दिन तक और केवल 24 घंटे के लिए जलाना चाहते हो तो आप इस बात का भी संकल्प ले सकते हैं। संकल्प लेना इसलिए ज़रूरी होता है कि जब संकल्प लेकर कोई पूजा की जाती है तो आपकी कोई अभीष्ट मनोकामना है तो उसकी पूर्ति में बहुत आसानी हो जाती है। ऐसी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। जो लोग किसी कारण से कलश की स्थापना नहीं कर सकते हैं वो बिना कलश स्थापना के भी नवदुर्गाओं की पूजा 9 दिन तक कर सकते हैं।
अखंड ज्योत नहीं जलाना चाहते तो आप साधारण दीपक भी सुबह और शाम जला सकते हैं। माँ को एक एक पूजन सामग्री जो भी आप अर्पित करते हैं उसमें माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए ही सामग्री अर्पित करें। मंत्रों का जाप करें, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और फिर व्रत की कथा पढ़ें और सुनें। सबसे अंत में श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें और आरती करके फिर माँ को लौंग, पान, सुपारी, इलायची का भोग जरूर लगाएं। माँ शैलपुत्री को आज के दिन सफ़ेद रंग की वस्तुओं का भोग लगाना शुभ रहता है, जैसे कि आप बतासे या शक्कर का भोग भी लगा सकते हैं। इसके अलावा मौसमी फलों का भी भोग माता को आप लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद सबसे अंत में जो भी भोग होता है उसे प्रसाद रूप में परिवार के सभी सदस्यों में जरूर बांटना चाहिए और हाथ जोड़कर पूजा पाठ में हुई गलती के लिए क्षमा याचना भी सच्चे मन से करनी चाहिए। माँ शैलपुत्री की पूजा का मंत्र ओम देवी शैलपुत्रे नमः। प्रार्थना वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जय शैलपुत्री माँ, मैया जय शैलपुत्री माँ, सर्व सुखों की दात्री देना माँ करुणा। ओम जय शैलपुत्री माँ। हस्त कमल अति सोहे त्रिशूल धारिणी माँ, शीश झुकावे हम सब कृपा मानित करना। ओम जय शैलपुत्री माँ। दक्ष राज सुता मैया कष्ट निवारणी माँ, नव दुर्गाओं में प्रथम तुम्हारी है पूजा। ओम जय शैलपुत्री माँ। वृषभ पर मैया विराजे शीश मुकुट सोहे, ऋषि मुनि नर गुण गावे छवि अति मन मोहे। ओम जय शैलपुत्री माँ। घट घट व्यापिनी मैया सुख तुमसे आवे, जो कोई ध्यावे मन से मन इच्छित फल पावे। ओम जय शैलपुत्री माँ। भक्तों के मन में मैया तुम्हारा नित है निवास, रिद्धि सिद्धि प्रदात्री तुमसे है दिव्य प्रकाश। ओम जय शैलपुत्री माँ। नवरात्रों में जो भी व्रत माता का करे, आनंद नित वो पाए माँ भंडार भरे। ओम जय शैलपुत्री माँ। हम सब तुम्हारे मैया तुम हमारी माँ, दया दृष्टि माँ करना हम करे जगराता। ओम जय शैलपुत्री माँ। माँ शैलपुत्री की आरती जो जन नित गावे, सुख की बदरी बरसे मन नित हर्षाए। ओम जय शैलपुत्री माँ। ओम जय शैलपुत्री माँ, मैया जय शैलपुत्री माँ। सर्व सुखों की दात्री देना माँ करुणा। ओम जय शैलपुत्री माँ।